हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज का ये वीडियो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो है और इस स्टिचिंग में साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे बताती जाऊंगी जो हम अगर वो फॉलो कर लें तो हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे बॉडी पर फिट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो इसमें हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो आप अगर साथ साथ फॉलो करते जाएं तो आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्टली आपकी बॉडी पे फिट हो जाएगा। तो वो टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1 तो आप शोल्डर के ऊपर हमें ध्यान देना होता है। नंबर 2 हमारा जो आर्म होल है उसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। और नंबर 3 जो हमारा बस्ट पॉइंट है एग्जैक्ट हमें किस तरह से लेना है, कैसे हमें स्टिच करना है वो हमें ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमने बस्ट पॉइंट का यहाँ पे मार्किंग की है, इस मार्किंग को हमें इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए दोनों पार्ट की मार्किंग जो बीच में हमने लगाई है हमें इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। या तो आप ऊपर की तरफ से इस तरह से स्टिचिंग कर लीजिए या आप यहाँ से बीच से लेके नीचे की साइड में स्टिचिंग कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। किस तरह से आप कंफर्टेबल होते हैं उस तरह से आप यहाँ पर स्टिच करिएगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि ये दोनों जो बस्ट पॉइंट हमने दोनों फैब्रिक के बीच में लगाए हैं ये हमारे मैच होनी चाहिए और हमें यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे और इसकी स्टिचिंग करते चले जाना है। तो इसकी स्टिचिंग करके मैं आपको बता देती हूँ। और जो हमने ये कटिंग की है ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है, यहाँ पे कोई भी हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए ये मैंने स्टिचिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ये शेप है प्रिंसेस कट की ये बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर में हमें क्या करना है, हमारा दूसरा पॉइंट मेन पॉइंट यही है कि शोल्डर में जो हमने ये निशान लगाया था इस निशान के ऊपर हमने स्टिचिंग तो लगा दी है लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक जो हमारा मेज़रमेंट टेप होता है वहाँ से हमें एक सूद बिल्कुल एक पॉइंट हमें शोल्डर की तरफ से दबा लेना है अंदर की साइड में पैर करते हुए। तो इस तरह से जो हमारा ये रिंकल्स जो हमारे शोल्डर में यहाँ पर हो जाती हैं वो रिंकल्स यहाँ पे नहीं होगी और फिटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो यहाँ शोल्डर की तरफ से हमें क्या करना है, शोल्डर में हमने जो ये स्टिचिंग लगाई है इस स्टिचिंग पे हमें थोड़ा सा बिल्कुल एक पॉइंट जो हमारा मेज़रमेंट में होता है वो हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और सिर्फ हमें 1 से 1.5 इंच तक ही ये नीचे सिलाई करनी है, बिल्कुल नीचे तक हमें अंदर की तरफ सिलाई नहीं करनी। तो ये सिलाई हम लगा लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों पार्ट में मैंने ये शोल्डर में भी स्टिचिंग लगा ली है और मैंने ये दोनों पार्ट को स्टिच भी कर लिया है। तो हमारी शेप बिल्कुल परफेक्टली बिना कप के बहुत परफेक्ट दिखाई दे रही है और हमारा फैब्रिक दोनों साइड में देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्टली स्टिच हुआ है, कहीं से भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही टिप्स और ट्रिक्स अगर आप साथ साथ फॉलो करते जाएँ तो आपका भी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्टली फिट होगा आपकी बॉडी पे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए अब हमें यहाँ पर जो हमने दोनों पार्ट स्टिच किए हैं अब यहाँ पर हमें हुक और आई की पट्टी स्टिच करनी है। तो इस तरह से हमें एक पट्टी जहाँ हम हुक लगाते हैं उस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेनी है और उसके बाद उसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। और जहाँ पर हम आई लगाते हैं वहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल पट्टी रखते हुए मेन फ्रंट पार्ट पे और इस तरह से फोल्ड करके उसको अंदर की साइड में डबल फोल्ड करते हुए ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें जो ये पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से हमारी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है और कोई धागे हमारे इधर उधर निकलते हुए नहीं दिखते। तो चलिए पहले इसकी स्टिचिंग में लगा लेती हूँ। तो ये देखिए पट्टियाँ मैंने स्टिच कर दी हैं और एक साइड की पट्टी बिल्कुल परफेक्टली स्टिच हो गई है, दूसरे साइड की थोड़ी सी ऊपर मैंने पट्टी निकाल दी है। इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे और उसकी हम तुरपाई बाद में कर देंगे। तो इस तरह से ये पट्टी मैं फोल्ड कर दूंगी। अब इससे पहले हम नेक की पट्टी यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो नेक को स्टिच करने के लिए मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये नेक की स्टिचिंग हम करेंगे। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल नेक की शेप में ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दोनों साइड की नेक पट्टियाँ स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 नोचिंग लगा के और पट्टियों को अंदर की साइड में फोल्ड करके और उनके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो नेक हम स्टिच कर लेते हैं।
ये नेक मैंने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से अब हमें इनको फोल्ड करके और इसकी तुरपाई कर लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी लगा के इनकी स्टिचिंग कर सकते हैं, मैं इस पर तुरपाई करूँगी बाद में। तो इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के नेक की स्टिचिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को हमें यहाँ पर बैक पार्ट के भी नेक की मैंने स्टिचिंग कर ली है और मैंने एक साइड का शोल्डर भी यहाँ पर स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड का शोल्डर यहाँ पर मैं स्टिच करूँगी, उससे पहले मैं जो थर्ड हमारी ट्रिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शोल्डर गिरने की जो हमारी प्रॉब्लम होती है डीप नेक में, हमारा ज़्यादा नेक पीछे से डीप हो जाता है तो शोल्डर हमारा साइड में खिसकने लगता है और जो हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती। तो इस तरह से हमारे शोल्डर को हमें इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो एक सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें जो हमारी नेक की साइड है यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ मार्जिन करना है। सिर्फ नेक की साइड से एक पॉइंट जो मेजरमेंट टेप होती है वहाँ से एक पॉइंट हमें नीचे की तरफ स्टिचिंग लगा के और शोल्डर वाले स्टिचिंग से इसको मिला देना है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाने के बाद एक पॉइंट नेक की साइड में नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे तो उससे हमारा जो नेक है वो बिल्कुल हमारे शोल्डर के ऊपर फिक्स हो जाएगा और इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो इसकी सिलाई हम लगा लेते हैं। और दूसरे साइड का शोल्डर मैंने पहले से ही स्टिच कर लिया था, तो अब ये शोल्डर भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो इससे हमारा जो नेक है वो बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। आप चाहे तो इसमें डोरी लगाइए या आप नहीं भी चाहें डोरी लगाना तो भी आपका नेक बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। तो चलिए इसकी स्टिचिंग मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है नेक की। अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये स्टिचिंग की है, अब इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर जो हमने छोड़ा हुआ था टॉप स्टिच लगाना वो हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर के लिए स्ट्रिप यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये धागे से निकले हुए हैं इसको हम कट कर देंगे। और उसके बाद शोल्डर के लिए मैंने क्रॉस पट्टी कट कर ली है, ये देखिए। तो इसकी जो टोटल विड्थ है वो 1 से 1.25 इंच है इस पट्टी की। अब इस पट्टी को हम इस तरह से बीच में मैंने भी जॉइंट लगा लिया है, इस जॉइंट को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो इससे हमारी जो पट्टी स्टिच करते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। अब इस तरह से हमें ये पट्टी शोल्डर के साथ रखते हुए और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और स्टिचिंग लगा लेनी है। और ये क्रॉस पट्टी हमें थोड़ा भी खींचनी नहीं है, इससे हमारी जो पट्टी जो शोल्डर की जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्टली आएगी। तो ये हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद स्टिचिंग लगाने के बाद हमें थोड़ा नोचिंग करते हुए और इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हम फोल्डिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हमारी शेप जो है, ये पट्टी मैंने पहले ही स्टिच कर ली थी, उसकी इसकी तरह बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगी। तो ये पट्टी मैं देख सकते हो आप 1 से 1.25 इंच की पट्टी यहाँ पर हमारी शोल्डर स्ट्रिप बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से दूसरी साइड की भी हम कर लेंगे। दूसरी साइड की करने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और नीचे से फोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारा ब्लाउज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ब्लाउज़ का जो फाइनल लुक आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से अगर आप सभी ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते जाएंगे तो आपका भी जो ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्टली स्टिच होगा और आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये पूरा ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ। स्टिचिंग करने के बाद मैं आपके साथ इसकी जो हमारा फाइनल लुक होगा वो मैं शेयर करूँगी। तो ये हमारा जो नेक है ये बैक पार्ट का ये बिल्कुल डीप है, आप देख सकते हैं। और ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं जो हमारा प्रिंसेस कट शेप है किस तरह से बिल्कुल परफेक्टली उभर कर सामने आ रहा है। तो इसी तरह से आप टिप्स जो भी मैं बताती हूँ उसी की तरह से कटिंग और स्टिचिंग के टिप्स अगर फॉलो करते जाएंगे तो आपके भी ब्लाउज़ की लुक इसी तरह से परफेक्ट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।